Hello everyone, this is your drawing class and today I am going to show you पेपर क्राफ्ट। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो बता रही हूँ मैं आपको। फेविकॉल, थर्माकोल बॉल्स, पेपर कप। इस तरह से मार्केट में पेपर कप अवेलेबल है। आप पेपर कप का इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर कप, वाटर कलर है तो इसके साथ ब्रश भी आपको ज़रूरत होगी। और यदि आप वाटर कलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। स्केच पेन, मैरिज कार्ड। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये मैरिज कार्ड है और मैं ये वाला भाग यूज़ करूँगी मैरिज कार्ड का। बहुत अच्छा उपयोग मैरिज कार्ड का। देन सीजर्स, मार्कर पेन, ग्रीन शीट। टेप बनाने के लिए हमें ग्रीन पेपर का यूज़ करेंगे हम लोग। आपके पास डार्क लाइट जो भी कलर का ग्रीन पेपर होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। So let's start. First, I will show you how to make this beautiful paper cup flower. पेपर कप का यूज़ करके हम किस तरह से इस ब्यूटीफुल फ्लावर बना सकते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पेपर कप को इस तरह से हमने इतना पोर्शन काट कर निकाल देंगे। देखिए हमने इस तरह से पेपर कप को इतना आधा भाग काट कर अलग कर दिया है। अब इस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। एक ही साइज के स्ट्रिप्स कट करनी है। देखिए आप चाहो तो पेंसिल से निशान लगाकर काट सकते हो। इस तरह से आप पेंसिल से निशान लगा लीजिए। और इसकी कटिंग करना है आपको पूरा यहाँ तक सीजर से कटिंग करनी है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप आपकी फैमिली से दीदी या आपके मम्मी की सहायता ले सकते हो। इसके लिए केवल पेपर कटिंग के लिए आप आपके मम्मी की हेल्प ले सकते हो। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको फैला देंगे इस तरह से। आप चाहे तो इस भाग का यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरफ का, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर की डिज़ाइन है इसलिए मैं इस तरह ये वाला भाग यूज़ करूँगी, बैक साइड वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर येलो कलर करेंगे।
यहाँ पर ब्रश की सहायता से मैं यहाँ पर इसको येलो कलर कर दूँगी। अब हम थर्माकोल बॉल्स का यूज़ करेंगे। ये कलर है थर्माकोल बॉल्स में, मेरे पास ज़्यादातर लाइट ही कलर है। तो अगर आप पूरा बॉल चिपकाओगे तो ये यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसके 2 पार्ट करना है। एक थर्माकोल बॉल के 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड करोगे इस तरह से। आप सीजर की सहायता से इसको काट भी सकते हो। इस तरह से 2 पार्ट कर सकते हो। आपको इस तरह से 2 पार्ट में कटिंग करना है इसकी। और यहाँ पर अब हम बॉल्स को, थर्माकोल बॉल्स को जो हमने हाफ काट के रखा है, इसको हम पेस्ट कर दोगे तो ये आसानी से पेस्ट हो जाएगा। इजीली पेस्ट हो जाता है जब हम इसको हाफ कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ्लावर के कॉर्नर पर सारे थर्माकोल बॉल्स को पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। इस साइड पर हमने सारे थर्माकोल बॉल्स पेस्ट कर दिए। अब हम यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम वाइट थर्माकोल बॉल्स को हाफ कर करके पेस्ट कर देंगे। आपको इस तरह से हाफ करना है, मैं हाथ से ही कर देती हूँ। इस like this you have to paste thermocol balls. So our beautiful flower is ready. Now अब हम इसकी फ्लावर की स्माइली बनाएंगे। फ्लावर में अंदर हमारा कलर भी ड्राई हो गया है, सूख गया है। आपको जिस प्रकार की स्माइली का यूज़ करना है आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने रेड कलर कर दिया। ओके, अब आप कलर कर सकते हो इसको। मैं यहाँ पर पिंक कलर से यहाँ पर वाटर कलर कर दूँगी। आप चाहो तो सिर्फ फ्लावर के ऊपर इस तरह से बिंदी रख सकते हो।
See how beautiful this flower. यहाँ पर हमने रेड कलर दिया है, यहाँ पर पिंक कलर। यहाँ पर आप ब्लू कलर के डॉट्स रख सकते हो। ये जो थर्माकोल बॉल है इसके ऊपर भी आप डॉट्स रख सकते हो। यहाँ पर हमने येलो कलर किया था, ये ड्राई हो जाने के बाद ही हमने स्माइली बनाई। ओके, जब तक पहला कलर सूख नहीं जाता तब तक आप दूसरा कलर उस पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह से पेंटिंग करना है तो so our beautiful paper cup flower is ready. आनंद की माँ भी ऐसी थी क्या? मौसी ऐसी? तो इसी तरह मैंने 3 फ्लावर बना लिए हैं। अब इसे अरेंज कैसे करना है मैं ये आपको बताऊंगी। एक हमें लगेगा पेपर कप को मैंने हाफ कटिंग कर ली है। देखिए, ये हाफ कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से वाटर कलर कर लिया है। आप चाहो तो वाटर कलर कर सकते हैं या फिर स्केच पेन से डिज़ाइन दे सकते हो। देखिए, ये पेपर कप को मैंने हाफ कट कर लिया है। सो इसको अरेंज कैसे करना है मैं अब ये बता रही हूँ आपको। इस मैरिज कार्ड पर हम फ्लावर पेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बैक साइड पर यहाँ पर हम इसमें, अगर आपको हैंग करना है तो यहाँ पर हम थ्रेड चिपका देंगे। कोई भी मोटा वाला धागा, मजबूत धागा आप ले सकते हो। उसको आप मैं डबल कर लूँगी। इस तरह से मैंने डबल कर लिया ताकि ये मजबूत बना रहे। आपके पास अगर मजबूत धागा नहीं है तो आप इसको कोई डोरी होगी तो वो ले सकते हो आप। मैंने ये ले लिया है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। आप सेलो टेप की सहायता से कर सकते हो या फिर इसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसके ऊपर फिर से एक पेपर पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप टेप की कटिंग कर कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। हम इसको यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर सकते ताकि इसमें मजबूती आ जाए।
इस तरह से मैंने थ्रेड को पेस्ट कर दिया सेलो टेप से। इस तरह से हैंगिंग के लिए हो गया हमारे। इस तरह से मैंने एक लंबी स्ट्रिप्स काट ली है यहाँ के लिए, और मैं अब साइड में भी मुझे स्ट्रिप्स काटनी है। तो मैं पेंसिल की सहायता से इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। मैंने डबल फोल्ड कर लिया है ताकि इस तरह से दो स्ट्रिप्स मिल गए हमें इस तरह से। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमने ये बनाया हुआ है फ्लावर रखने के लिए, इसका पॉट बनाया हुआ है गमला, तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट करना है हमें। आप चाहो तो फेविकॉल से पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर सकते हो, या टेप की सहायता भी टेप की सहायता से इसको आप पेस्ट कर सकते हो। ये मैंने इतना टेप की कटिंग कर ली है। यहाँ पर अंदर साइड से हम सेंटर में रखेंगे इसको इस तरह से। हाफ हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया है और बाकी ये बचा हुआ भाग है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। आपको सेंटर देखते हुए इस तरह से पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे। इस तरह से पेस्ट हो गया है। अब फ्लावर्स को कैसे अरेंज करना है, यहाँ पर एक फ्लावर रहेगा तो इस साइड एंड यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिप्स को पेस्ट करेंगे। इस तरह से फेविकॉल लगाकर आप बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर रखकर you can paste like this।
इस तरह से अरेंज करना है आपको और इस तरह ये भी पेस्ट करना है। अब हम फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। यहाँ पर हमें फेविकॉल लगाना है। स्माइली फेस देख कर ही कहीं ऐसे नहीं हो जाए, उल्टा नहीं होना चाहिए आपका फ्लावर। थोड़ा ऊपर की ओर लेते हुए आप इस तरह से पेस्ट कर दीजिए इसको। रेड कलर का फ्लावर हमने यहाँ पर ऊपर ले लिया है, जो हमने रेड बिंदी लगाई है, और दोनों पिंक दोनों साइड में कर देंगे हम। इस तरह से हम ये वाले साइड में भी यहाँ पर फेविकॉल लगाकर इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे। आपको बराबर सेट करना है फ्लावर्स। See? Now we will make leaf. इस तरह हम बचे हुए ग्रीन पेपर पर मैंने पेंसिल से लीफ का आकार दे देंगे। देन हमने ये लीफ कट कर ली है। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से लीफ मैंने पेस्ट कर दी है। अब मैं डार्क ग्रीन कलर की सहायता से इसको शेड दे दूँगी। So our beautiful paper cup flower card is ready.